ये राहुल गांधी जी का एजेंडा देखिए, ये बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं अध्यक्ष महोदय। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन में खोट है, कभी राफेल का मुद्दा लाते हैं, कभी पेगासस का लाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी स्पीकर पर आरोप लगाते हैं। अब जब इस पर कल चर्चा होनी थी तो इन्होंने पूरा सदन नहीं चलने दिया। क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि कल कहते थे हमें विदेश नीति पर लाना है, जब विदेश नीति की बात आएगी तो कहे हमें इलेक्शन कमीशन पे आना है। मूल बात यह है, इनको चर्चा से भागना है, झूठे आरोप लगाने हैं, केवल सुर्खियों में बने रहना है और इन्हें कुछ नहीं करना है। ये इन्होंने अपने नेताओं के साथ क्या किया? नरसिम्हा राव जी का उदाहरण देखिए। देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से आते थे, अटल जी ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और उनके जीते जीते भी सोनिया गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी, उनको जितना अपमानित करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव के साथ किया। सीताराम केसरी जी की लुंगी या धोती खोलने का काम किसने किया? इन्होंने किया अपने पार्टी के नेता के साथ किया। भाई धर्मेंद्र जी थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाई आप क्या कहते हो? तो बच्चा था तो भदौरिया जी फिर आपने कहा होगा भाई धोती की सीताराम केसरी जी की कांग्रेस ने खोली, तकलीफ आपको होती है। राज पर अटैक करा दिया। आपको तो स्पीकर महोदय बोलने का समय देते ना भदौरिया जी? देते हैं। यही नहीं, मैं नंबर नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको याद करवा रहा हूं, क्योंकि नेताजी जब इस सदन के, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने कहा नेताजी बार बार चीन की बात करते थे, मुलायम जी करते थे, ये आज के समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए हैं। ये कांग्रेस की बात करते हैं, ये उसी कांग्रेस की बात करते हैं जिन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का चीन को कब्जा करने दिया। उसमें समाजवादी पार्टी चुप रहती है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी चुप है। धर्मेंद्र यादव चुप है, अखिलेश यादव चुप है, अनंत भदौरिया चुप है। क्यों चुप है? अरे इनको बोलने मत दो, मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं धर्मेंद्र। अरे बोलो छोड़ो, उसको क्यों बोल रहा है? आप बैठिए, बाद में पहले बोलने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। बैठने दो उसको। माननीय सदस्य बोलिए आप। नहीं दिया आपको। माननीय सदस्य आप बोलिए। माननीय सभापति जी, जब आप बैठिए। सुनिए अरे बर्दाश्त करो। इनके जितने स्पीकर आए कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको पूरा कांग्रेस के अटैची बन गए। हाँ उनके, और यही नहीं माननीय सभापति, देखिए दुर्भाग्य क्या है, वो चीन जिसने भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के समय छीन लिया, जब जब इनकी सरकारें रही वो कब्जे करते चले गए। और आरोप कौन लगाता है? राहुल गांधी जी हमारे ऊपर लगाते हैं, उस सरकार के ऊपर जिस सरकार में 1 इंच भूमि भी चीन को नजर भी नहीं रखने दी गई। और यही नहीं, हमें याद होगा संजय जी, मेघवाल जी, निशिकांत जी, हम सब लोग पिछले 4-5 टर्म से इसी सदन के सदस्य हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमें कहा जाता था चीन पे प्रश्न मत पूछना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत पूछना। हम पूछते थे क्यों? कहते चीन बुरा मान जाएगा। यहां तक कि पंडित नेहरू ने तो पीटीआई के एक वरिष्ठ पत्रकार को इसलिए निकलवा दिया, रोक लगवा दी कि चीन बुरा मान जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत की सीट चीन को दे दी कि चीन बुरा मान जाएगा। अरे यही नहीं, दलाई लामा जी को शरण यहां पर लेनी पड़ी, लेकिन उनके वहां पर आक्रामक चीन को करने दिया कि कहीं हमारे से युद्ध ना हो जाए, चीन बुरा मान जाएगा। और चीन का दौरा करके आए तो सारी बातें सबसे पहले लेडी माउंटबेटन से शेयर करें। ये नटवर सिंह जी ने अपनी किताब, सॉरी माननीय सदस्य प्लीज आप चेयर को एड्रेस करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा, नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा कि लेडी माउंटबेटन को जाकर बताया पंडित नेहरू जी ने कि चीन में क्या क्या बात हुई। अब ये मैं तो बता नहीं सकता, नटवर सिंह जी कांग्रेस के सांसद थे, मैं क्या बताऊंगा? किताब में लिखा है। वो उस वक्त प्रधानमंत्री जी के सहायक थे, नेहरू जी के सहायक थे, IFS अफसर। और लिखा भी किसने? नटवर सिंह जी, जो इनके परिवार के नजदीकी, पार्टी के नजदीकी और नेहरू जी के सहायक, वो लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। और मैं इतना ही कहूंगा माननीय सभापति जी,
ये विदेश जाते हैं राहुल जी, बार बार चीन के कसीदे पढ़ते हैं, चीन की हारमोनी की बात करते हैं। ये देश माओतंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलेगा। आप जितनी मर्जी चीन की तारीफ कर लीजिए। बाहर गए, अमेरिका में जाके किससे मिले? जो भारत को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो भारत को एक ही नहीं मानते। और वहां पे जाके क्या कहा? भारत में सिखों को पगड़ी पहनने पर रोक, गुरुद्वारे जाने में मुश्किल, कड़ा पहनने में मुश्किल। मैं बिट्टू जी यहां पर बैठे हैं, पूछना चाहता हूं, क्या बिट्टू जी गुरुद्वारे जाने पर रोक है क्या? अरे गुरुद्वारा तो आप छोड़ आए थे पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर लांघा किसी ने बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। अरे सिखों की पगड़ी को आपने रोंदा था, सिखों का कत्लेआम किया था, सिखों की माताओं बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार की घटनाएं आपके समय हुई। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और आबरू लुटने दी गई। शर्म करो। आबरू लुटने दी आपने, सिखों को न्याय नहीं दिलाया। और जब हमारी सरकार में एक सिख मंत्री बिट्टू जी सदन के अंदर आने लगे तो उनको कह दिया गद्दार। ये कैसी भाषा है? कितना अपमान सिखों का करोगे? ना 84 के दंगों का न्याय दिलाया, कत्लेआम अलग करवाया और वर्षों तक इंतजार करवाया। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने तो उनके ऑर्डिनेंस को फाड़कर एक सिख प्रधानमंत्री का भी अपमान किया तो श्रीमान राहुल गांधी ने किया था। सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। हम तो अफगानिस्तान से पूरे सिख समुदाय को बुलाए और गुरु ग्रंथ साहब को भी वहां से पूरे मान सम्मान के साथ लेकर आए। हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। यही नहीं, 550वां प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी का हो, 400वां हो, उसके बाद जाकर 350वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, या फिर साहबजादों की शहादत की बात हो, उसको पूरे देश ने मान सम्मान के साथ मनाया। तो हमारी सरकार ने सिख समुदाय के साथ मान सम्मान, उनकी खुशी में भी हम शामिल हुए और उनको उनके अधिकार दिलाने में भी हम लोगों ने काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इनसे हमने सीख रहे हैं, जिन्होंने सिखों के गले कटवाए। और इन्होंने क्या कहा सभापति जी, मुझे इस बात का खेद है, पंजाब और हिमाचल के और उत्तराखंड के और राजस्थान, हमारे 4-5 राज्यों के लोग डोकलाम में थे। राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन की सेना ने हमारे सैनिकों की पिटाई की। नहीं, सच्चाई यह है कि पहली बार इतनी खुली छूट थी कि भारतीय सेना के जवानों ने चीन को इतना मारा है, चीन के सैनिकों को, कि वापस आंख उठाकर नहीं देखा। और मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें सिख परिवारों से आने वाले भी सैनिक थे। मेरी अपनी लोकसभा क्षेत्र का, अपने जिसमें वार्ड में मैं रहता हूं, वहीं का एक युवा भी शहीद हुआ। ये कैसी बातें करते हैं? इन्होंने सेना का कभी सम्मान किया नहीं, अपमान ही किया है।